गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद। सुबह सुबह आज आप लोगों की आवाज डाउन है, क्या बात है? एक बार फिर से। संडे कल था, आज नहीं है। एक बार फिर से बोलिए। ये देखो, हम लोग आपको बार बार पीपी पहनने के लिए क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो, दुर्घटना में किसी को कुछ चोट ना लगे, कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा हादसा ना हो। तो कभी कभी हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से हादसा हो भी जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? जैसे मान लो कि अभी अभी काम करते हुए बंदे की उंगली कट गई या बंदा गिर गया, उसके सिर में या कहीं पे चोट आ गई, फिर क्या करोगे? डॉक्टर को कहाँ ढूंढोगे? ले जाएगा यहाँ से बाहर नहीं है। आसपास में किसी को पता है हॉस्पिटल किधर है? सब लोग तो इधर, सब लोगों को तो नहीं पता होगा ना। पता है कह देंगे। देखिए, जब एक कंस्ट्रक्शन साइट चालू होती है ना, उससे पहले उस साइट का जो है निरीक्षण किया जाता है, उसकी वो पूरा देखा जाता है, उसको देखभाल की जाती है कि किस तरीके से काम होने वाला है, इसमें क्या खतरा होने वाला है। उसी हिसाब से एक प्लान बनता है, इमरजेंसी प्लान जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि काम करते करते कोई वर्कर गिर गया, तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल का टाई अप लेटर बनता है साइट चालू होने से पहले। कोई भी साइट चालू हो, वहाँ पे नियर बाई हॉस्पिटल का टाई अप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। साइट चालू होने से पहले ये कार्रवाई कर ली जाती है ताकि कल को ढूंढना ना पड़े हमें। अब अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें ढूंढना ना पड़े। हॉस्पिटल टाई अप सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि हमारा एक बेड, हॉस्पिटल में हमारा एक बेड हमेशा बुक रहेगा। कंपनी उसका पेमेंट करेगी, वो बेड हमारी, कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और एम्बुलेंस तुरंत आ जाएगी। हॉस्पिटल वाले का वो एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। हॉस्पिटल टाई अप सर्टिफिकेट एक हो गया, उसके बाद एम्बुलेंस का नंबर, उसके बाद फायर ब्रिगेडर का नंबर, और उसके बाद पुलिस स्टेशन का भी नंबर नियर बाई, ज़्यादा दूर नहीं। आसपास जितने भी जो भी है, जो भी मैंने बताया, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, उनका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हमारे पास सब कुछ है, हॉस्पिटल का नंबर भी है, टाई अप सर्टिफिकेट भी है। अभी बंदे को पता कैसे चलेगा? जैसे हम यहाँ पे, हम सब यहाँ पे, वहाँ पे कुछ हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा? बताओ। हम एक दो यहाँ पे सेफ्टी वाले हैं, तो हम अगर वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई हादसा हो गया तो कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा तभी तो पता आपको चलेगा। आप सब लोगों के पास किसी और का नंबर हो ना हो, लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर का नंबर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपकी यहाँ पे जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उनका नंबर वगैरह, सब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेके एक बोर्ड बनता है बड़ा सा। सबसे पहले उसके ऊपर हॉस्पिटल का नंबर होगा, डॉक्टर का नंबर होगा, एम्बुलेंस का नंबर होगा, फायर ब्रिगेड का नंबर होगा। बड़ा सा बोर्ड बनता है, ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सबकी नज़र पड़े। तो अगर तुरंत अगर कोई हादसा हो जाए, अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हमें डॉक्टर को बुलाना है, अगर किसी को गंभीर चोट आ गई, अगर हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, तो हम तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुला सकते हैं। इसीलिए आपने अभी बड़ी बड़ी कंपनी में देखा होगा, उस साइड में कंपनी है, वहाँ पे एक विंड शॉक लगा होता है, एक झंडा टाइप का देखा है? देखा सर। वाइट और रेड कलर का होता है। वो क्यों होता है, किसी को पता है? नहीं है पता? चलो कोई बात नहीं, पता नहीं होता है। वो होता है झंडा टाइप का, उड़ रहा होता है ना। देखो, जैसे कोई केमिकल रिलीज होगा या इमरजेंसी में कोई गलती से कोई जहरीली गैस अगर रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? हवा के विपरीत दिशा में भागना है। इसीलिए वो सिग्नल होता है कि हवा अगर इस साइड के लिए जा रही है तो आपने इस साइड भागना है। तो हर कंपनी के बाहर एक असेंबली पॉइंट होता है। जैसे देखो, अभी वो कितना सारा फायर की पाइप्स वगैरह लगी हुई है, इतने सारे, वो ये क्या ऐसे बनाया गया है? इसका कोई यूज़ नहीं है। ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं रेड कलर की, फायर पाइप्स इनको बोलते हैं, इनका कोई यूज़ है या ऐसे ही बना दी गई है? आग लगने से देखो, ज़रूरी नहीं है कि आग ही लग ही जाए, लेकिन कभी कभी कई बार हो भी जाता है, दुर्घटना हो भी जाती है। अब मान लो अगर अंदर कोई आग लग गई, कोई काम चलते चलते कोई गलती से आग लग गई, तो उस कंडीशन में ये जो फायर स्प्रिंकलर लगते हैं ना, वो आपका काम नहीं है, वो तो फायर से अलग है। लेकिन फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, वो जो फायर स्प्रिंकलर लगते हैं, तो जब हीट ज़्यादा हो जाती है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। 1.5 मीटर का फव्वारा बनता है, 3 मीटर की दूरी पर लगा जाता है। जैसे कि 1.5 मीटर की दूरी पे एक है, 1.5 मीटर की दूरी पे दूसरा है। एक फटेगा
1.5 मीटर का उसका वो बनेगा, फवारा बनेगा, वो आग को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आग लग ही जाए, लेकिन फिर भी हम प्लानिंग पहले से ही रखते हैं। कल को अगर लग भी जाए तो हमारे पास प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। बाकी हम लोग आप लोगों को रोज़ बोलते हैं भाई गुटखा मत खाओ, गुटखा लेके मत आओ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। बहुत गलत बात है। सबको पता है कि भाई धूम्रपान है, तंबाकू है, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप लोग खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप खाते हैं तो बाहर गेट के बाहर जाके खाइए, क्योंकि आप लोग तंबाकू खाते हैं, चबाते हैं, इधर उधर थूक देते हैं, और बाहर का क्लाइंट आके अगर इंडिया के वो फिर इंडिया के लिए भला बुरा बोल के जाता है तो बहुत बुरा लगता है। सुबह सुबह गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आती है, गाना किस किस ने सुना है? सुना है किसी ने? स्वच्छ भारत का इरादा। हमने अपने देश से वादा कर लिया कि हम देश को स्वच्छ बनाएंगे। अभी तक जैसा आपका सिस्टम चल गया, लेकिन अभी हमारे सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी टीम नहीं आई हुई है, ये आपको थोड़ी सख्ती से अब पेश आएगी। क्योंकि देखो, इंसान के लिए मैंने पहले भी बोला था इशारा काफ़ी होता है। हमने आपको बोल दिया भाई, पहले भी मैंने ये बोला था कि भाई हम सॉफ्ट बैरिकेशन लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पे सॉफ्ट बैरिकेशन लगी है। क्या सॉफ्ट बैरिकेशन क्रॉस करके इंसान जा नहीं सकता है? आराम से जा सकता है। अभी आप वो कर रहे हैं ना, एंट्री वगैरह सब कर रहे हैं ना प्रॉपर, जो भी आ रहे हैं इनके पास एंट्री करवानी है। अभी आपके लिए रूल्स तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी तक हमने गुटखा पकड़ने, जिनके पास गुटखा पकड़ा गया उनको कुछ किया नहीं है। अब ये सिक्योरिटी वाले जाने, आप लोग जाने। कल से हमारा ये क्या है, अभी आप लोग, मैंने आज देखा कोई भी किधर से भी आता है, एंट्री किया किधर भी चला गया। हमारा कल से कैसा रहेगा कि जो भी मेन गेट होगा आप उधर से आएंगे, सिक्योरिटी के पास बिना एंट्री किए कोई अंदर आएगा ही नहीं, और एंट्री में प्रॉपर चेकिंग होगी। गुटखा विदाउट सेफ्टी शूज, आपका पीपी सीटी जो भी है, इसके बिना पाया जाएगा तो किसी का हम सुनेंगे नहीं, सीधे गेट से बाहर, ठीक है ना? किसी का भी नहीं सुनेंगे। आपका कोई भी इंचार्ज आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा सर ने बोला है, ऐसा अभी किसी को दिक्कत हो तो आप सर से कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना? और कल से बिना एंट्री किए हुए हमको भी ना, हमारे इसमें जो भी रहेगा गार्ड सिक्योरिटी रहेगा उसको आप बताएंगे, एंट्री करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे अंदर, उससे पहले अंदर नहीं जाएंगे। और अगर विदाउट एंट्री कोई पाया गया तो उसी टाइम उसको बाहर निकाल देंगे, ऐसा रहे। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, कभी कुछ दुर्घटना हो गई, आप में से कोई विदाउट एंट्री का रहता है, हमको सूचना नहीं रहती है, बाद में आता है तो बड़ा लफड़ा हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए प्रॉपर इन और आउट टाइम में प्रॉपर होना है, और कोई बिना किसी को सिक्योरिटी को बताए बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? कोई इधर दुकान गया गुटखा लेने, बीड़ी लेने, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो रहेगा रूल्स रहेगा तो जो बिना गेट पास के अंदर बाहर कोई जाएगा ही नहीं। एक बार अंदर आया तो उसका जो भी शिफ्ट का टाइम रहेगा 8 घंटे 12 घंटे, उसके बाद ही जाएगा, और अगर जाएगा तो इन्फॉर्म करके ही जाएगा सिक्योरिटी, ठीक है ना? कल से आपको बिना पीपी के अंदर आने, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, बिना पीपी के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। आप अपना हेलमेट जैकेट सब साथ लेके जाएंगे, अंदर आके कोई नहीं पहनेगा, ये आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। अपने बैग में डाल को फिर सुबह आके कंप्लेन करते हो हमारा हेलमेट कोई लेके गया, कोई जूता लेके गया, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अपने बैग में डाल के लेके जाओ साथ में, और सुबह लेके आओ। चलो, आपका दिन मंगलमय हो, हैव अ नाइस डे। आप अपने काम पे जा सकते हैं वापस।